ईरान की 30 दिन में जंग के मुकम्मल खात्मे की तजवीज़। तेहरान के अमन मनसूबे की मज़ीद तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गईं। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान का अमन मनसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। आबना हॉर्मुज़ को खोलना और नाकाबंदी का खात्मा पहला मरहला होगा। समंदरी बारूदी सुरंगों को हटाने की जिम्मेदारी भी ईरान संभालेगा। इसराइल समेत तमाम फरीक़ैन की जानिब से हमले न करने की जमानत शामिल। दूसरे मरहले में ईरान यूरेनियम अफजोदगी 3.6% की सतह पर लाएगा। ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म या फिर तनसीबात को तबाह न करने की जमानत शामिल। ईरान के मुंजमद असासे मुकर्ररा मुद्दत के बाद मरहलावार बहाल होंगे। ईरान से डील की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया। जल्द जायजा लूंगा। ये नहीं कह सकते कि ईरान की तजावीज़ कबूल होंगी। डील के ड्राफ्ट और उसके सियाको सबाक को खुद देखूंगा। ईरान ने जो कुछ किया अब तक उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन इरकान हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। तेहरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को खत्म कर दिया कोई नहीं चाहता। चंद साल बाद दोबारा जंग करें। एक सवाल पर बोले, अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। सिफारतकारी या कशीदगी, गेंद अमरीका की कोर्ट में। ईरानी नायब वजीर खारजा की पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक। काजिम गरीबाबादी ने तेहरान में गैर मुल्की सफ़ीरों को मुज़ाकरात से मुताल्लिक ब्रीफिंग में कहा, ईरान बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। हम हमेशा सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने कहा कि वाशिंगटन के पास फैसलों की गुंजाइश खत्म हो चुकी। ट्रंप अब नामुमकिन फौजी मुहिम जोई या तल्ख डील में से किसी एक का इंतखाब करें। फैसले के लिए वक्त तेजी से गुजर रहा है। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी। ईरान का एक बार फिर पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम कहते हैं, पाकिस्तान के जरिए पैगामात के तबादले और सिफारती राबतों का सिलसिला जारी है। ईरान अमरीका जारी सिफारती अमल में पाकिस्तान ही बुनियादी सालिस है। ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है। ईरानी क़यादत पाकिस्तानी कोशिशों को सराहती है। अमरीका से मुज़ाकरात का इन्हिसार उसके रवैये पर है। ईरान का नया मुज़ाकराती मनसूबा अमरीकी इसराइली जारहाना जंग के खात्मे के लिए तैयार किया गया। तेहरान अपने मौक़िफ़ और मुतालबात में मुकम्मल वाज़ेह है। अमरीका वाकई ही मसाइल के हल और मुज़ाकरात में पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद है तो उसे तर्ज़ अमल तब्दील करना होगा। अमरीका को जारहाना रवैया तरक करके ईरान के हुकूक का एहतराम करना होगा। ईरानी वजीर खारजा और कतरी वजीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमरीका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वजीर आज़म की जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा कि आबना हॉर्मुज़ में जहाज़ रानी की आज़ादी ज़रूरी है, इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा का रूसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत की मुखालिफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हम मनसब को टेलीफोन। सालिसी की कोशिशों और आबना हॉर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इटली के वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी से भी टेलीफोनी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का ईरान में जारी तनाज़े और खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया। ईरान का अमरीकी सदर के एक कज़ाकी से मुतालिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी सदर ने ईरानी जहाज़ों पर कब्जे को कज़ाकी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा कि कज़ाकों का रवैया अपनाया हुआ है। ये कोई लिसानी लर्जिश नहीं बल्कि मुजरिमाना नौइयत का वाज़ेह अफसोसनाक एतराफ़ है।
आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कानून की खिलाफ वर्जी मुस्तरद करे। मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमेरिका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज हैं। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ। अमेरिका को इस्फहान में गिरने वाले अपने तैयारों का मलबा याद रखना चाहिए। ईरानी बंदरगाहों पर बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई। गुज़श्ता 20 दिनों में बहरी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी नाकाबंदी में खलीज फारस और बहराए ओमान में वाक़ ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके शामिल हैं। ईरानी तिजारत से मुताल्लिक़ किसी भी बहरी नक़्ल व हमल को महदूद कर दिया। ईरान जाने वाले हर जहाज़ की तलाशी ले रहे हैं। अबनाए हरमुज की पोजीशन दोबारा कभी पहले जैसी नहीं होगी। ईरान का दो टोक ऐलान। डिप्टी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट अली नेकजाद कहते हैं कि हरमुज सूबे के हुकाम और तैनात फोर्सेस को टास्क दिया जा चुका। अमेरिका हरमुज खुलवाने में नाकाम रहा, नाकाबंदी भी कामयाब नहीं होगी। इसराइल के बहरी जहाज कभी अबनाए हरमुज से नहीं गुजर सकेंगे। अमेरिका और इसके इत्तेहादी जारे ममालिक को भी पाबंदियों का सामना होगा। बाकी ममालिक के जहाज ईरान की इजाज़त से अबनाए हरमुज से गुजरेंगे। वज़ीर ख़ारजा सागदार की उर्दन के हम मनसब ऐमन अल सफ़दी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तमाम फ़रीक़ैन के दरमियान तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मज़बूत दो तरफ़ा ताल्लुक़ात का भी अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी अमूर पर तफसीली बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की क़याम अमन के लिए कोशिशों से आगाह किया। आलमी मंडी में तेल की कीमतों और अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत के इक़दामात पर भी कायद नून लीग को एतमाद में लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायज़ा। मरियम नवाज ने तामीराती अमल तेज़ करने की हिदायत कर दी। मास ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक पर डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने का भी हुक्म। रेड लाइन मंसूबे से ट्रैफिक मसाइल में नुमाया कमी आएगी। आवाम को सस्ती और मयारी सफ़री सहूलियात फराहम होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया टॉक। कहा, प्रोजेक्ट के 22 लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ हो गई। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो माजरत कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। पाक ने शिकस्त देकर भारत का गुरूर खाक में मिलाया। एक साल बाद भी भारत अपने जख्म सहला रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत पाकिस्तान पर हमला करने की अब जुर्रत नहीं करेगा। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। एक अच्छे हमसाये की तरह खित्ते में हम चाहते हैं। मार्का हक को 1 साल गुजरा है। हमें तजदीद अहद करना होगा। अपने ज़ाती मफादात पीछे रखकर कौमी मफादात को तरजीह देना चाहिए। अपनी बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों को भूलती नहीं। ताकतवर तबकात को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का बीरबाला में जलसे से खिताब। कहा कि पेट्रोल पर नाजायज़ तरीके से 160 रुपये लेवी ली जा रही है। पेट्रोल की लेवी गरीब आवाम अदा करते हैं। मोटरसाइकिल चलाने वाले एक साल में 550 अरब टैक्स देते हैं। तनख्वाहदार तबका सालाना 650 अरब रुपये टैक्स देता है। जमात इस्लामी आवाम के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाएगी।
वज़ीर दाखिला का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा, दफ्तर में बेपनाह रश, लंबा इंतजार और एसी बंद था। मोहसिन नकवी ने सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया और सहूलतें बेहतर बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला ने काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा, नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का पहले भी विजिट कर चुका, सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। गर्मी अपना रंग दिखाने लगी। सिंध के बेशतर इलाकों में हीट वेव। हैदराबाद और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। सखर, जैकबाबाद, शहीद बेनजीर और मोंजेदड़ो में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में रवां साल का गर्म तरीन दिन, पारा 42 डिग्री, शिद्दत 46 डिग्री सेंटीग्रेड जैसी महसूस। शहर कायद में कल भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई, दर्जा हरारत 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी गर्मी का राह, सिब्बी और तुरबत में 46, गवादर में 43 डिग्री तक गर्मी पड़ी। लाहौर में बारिश के बावजूद दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। साहिवाल 43, मुल्तान, डीजी खान 41, इस्लामाबाद 37 और पेशावर में 35 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश। मशरकी पंजाब समेत कई मकामात पर मजीद बारिश का इम्कान। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने 2 साल की जिद्दोजहद से मुल्क को माशी भंवर से निकाला। ईरान अमेरिका कशीदगी ने हमारी 2 साला मेहनत को मुतासर किया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को हमा वक्त यकीनी बनाया गया। हुकूमत आवाम को महंगाई के असरात से बचाने के लिए कोशा है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत किसान को गंदम की मुनासिब कीमत मिल रही है। मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती की ज़्यादा ज़रूरत है। अवाम इंतशार पसंदों से बचकर मुल्क की असास का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। नफरत और तशद्दुद के खात्मे के लिए मुकालमे को फ़रोग़ देना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 5 और 6 मई को नारोवाल पीस डायलॉग के उन्वान से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। मराकश के साबिक वज़ीर आज़म समेत 20 बैनुल-अक़वामी मंदोबीन आएंगे। पूरी दुनिया नफरत, इंतहा पसंदी का शिकार नजर आती है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस का मकसद अमन और बर्दाश्त को फ़रोग़ देना है।